दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक्सेल के अंदर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। काफी लोग कमेंट करते रहते थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक डेटा लिया है। यहाँ पर मैंने एक मोबाइल की शॉप का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है मोबाइल के नेम, कौन कौन से मोबाइल हमारे पास स्टॉक में है। फॉर एग्जाम्पल ओप्पो है, वीवो है, नोकिया, रियलमी, ठीक है। चार कंपनी का हमारे पास मोबाइल है और हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल हैं। ओप्पो के अंदर हमारे पास ये मॉडल है, वीवो में ये है, नोकिया में ये है और रियलमी में ये है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है मोबाइल शॉप के हिसाब से। आप अपने डेटा के अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं कि आप वहां पर क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इधर जाऊंगा, यहाँ पर नेम बॉक्स लिखा हुआ ना, ये इस पर क्लिक करेंगे और अब हम इसका नेम डिफाइन करेंगे। तो इसका मैं नेम देता हूँ मोबाइल, मोबाइल मॉडल या मोबाइल, MOBILE, मोबाइल दे देते हैं सिंपल। अगर आप दो वर्ड में नेम देंगे तो उसके बीच में ना स्पेस नहीं आना चाहिए, अंडरस्कोर आप दे सकते हैं या डैश दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस एरिया का नाम जो है मोबाइल हमने रख दिया, यहाँ पर ऊपर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये है ओप्पो का एरिया। ओप्पो के जो मॉडल यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर अभी लिखा हुआ है D2 नेम बॉक्स में, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर इसका नाम भी ओप्पो रख देता हूँ, OPPO, एंटर। इसी तरह से मैं सबका नाम दे देता हूँ, इसको आप दे देता हूँ वीवो, VIVO, इसको हम दे देते हैं नोकिया। अब इससे क्या हो रहा है, इससे इतने एरिया का हम अलग से नेम डिफाइन कर रहे हैं और ये हम डेटा वैलिडेशन में एंटर करेंगे। रियलमी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका कुछ नेम ऐसा है कि ओप्पो मोबाइल है, फॉर एग्जांपल ये ओप्पो मोबाइल आप लिख रहे हैं, तो बीच में स्पेस आ रहा है, तो आपको स्पेस नहीं डालना, आपको डालना है या तो अंडरस्कोर डालेंगे या डैश लगाएंगे। ये देखिए अंडरस्कोर या फिर डैश, इस तरह से, ठीक है। लेकिन मेरा एक ही वर्ड में काम चल रहा है तो मैं जरूरत नहीं है उसको करने की। तो हमने यहाँ पर इनके अलग अलग नेम डिफाइन कर दिए हैं। अब ये डिफाइन जो किए हैं ये कहाँ पर पहुंचे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे फॉर्मूलाज में और यहाँ पर जाएंगे नेम मैनेजर में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नोकिया मोबाइल है, मोबाइल में आपने ये वाली रेंज ली है, नोकिया, ओप्पो, रियलमी, वीवो। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डबल क्लिक करके यहाँ पर या फिर एडिट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे लिस्ट के अंदर, यहाँ पर ये सोर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सोर्स में आप लिखेंगे इक्वल टू, और अब आपने जो नाम अभी अभी दिया है, नेम डिफाइन किया ना हमने अलग अलग, वही नाम आपको यहाँ पर डालने हैं। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पर मोबाइल के नेम आए पहले, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोबाइल, MOBILE, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ओके करेंगे तो अब देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे वो नेम आ चुके हैं मोबाइल वाले, ओप्पो, वीवो, नोकिया, रियलमी जो भी है, ठीक है। इस तरह से क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर दूसरी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ कि जो अगर नोकिया क्लिक करूँ तो नोकिया के बाद नोकिया के मॉडल आ जाए। तो यहाँ पर हम एक दूसरी डेटा वैलिडेशन लिस्ट लेंगे, यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा में जाकर के डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर हम फिर लेंगे लिस्ट, और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट का फॉर्मूला, इक्वल टू इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। और अब यहाँ पर हम इस सेल पर क्लिक करेंगे जिसके अंदर हमने पिछला वाला डेटा वैलिडेशन दिया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके कर देंगे। अब इससे क्या होगा, चलिए मैं ओके कर देता हूँ। और अब यहाँ पर देखिए आप नोकिया की लिस्ट आनी चाहिए, तो यहाँ पर आप नोकिया के मॉडल की जो है लिस्ट वो आ चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी भी मॉडल पर क्लिक करूँगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ रियलमी की लिस्ट आ जाए, चलिए हम रियलमी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं रियलमी की नेम की लिस्ट, ये देखिए सारे आ गए हैं, जो भी आप चाहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये है हमारी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि ये जो लिस्ट है, ये वाली जो डेटा वैलिडेशन लिस्ट है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है। और इसी तरह से आप चाहे जितनी लिस्ट बना सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ मेन ध्यान ये रखनी है कि आपको जो है ना, आपने जो यहाँ पर नेम मैनेजर में नेम डिफाइन किया है उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ इसको करके दिखा देता हूँ तभी आपको समझ में आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसका नाम मोबाइल रखा था ना मैंने पहले, तो मैं इसका नाम एक और रख देता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मोबाइल मॉडल, मोबाइल नेम ले लेते हैं, मोबाइल नेम, स्पेस दिया मैंने, एंटर करूँगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये देखिए मना कर रहा है। तो अगर आपको मोबाइल नेम रखना है, स्पेस देना है बीच में, उसके लिए आपको अंडरस्कोर या डैश या कुछ ऐसा सिंबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा से जाता हूँ और मोबाइल अंडरस्कोर नेम यहाँ पर मैं देता हूँ,
ठीक है, अब ये एक्सेप्ट कर लेगा, एंटर करेंगे तो ये जो हमारा नेम है एक्सेप्ट हो गया है। अब हम चेक भी कर सकते हैं, दोबारा चेक करते हैं फॉर्मूलाज में, नेम मैनेजर में, और यहाँ पर आ चुका है मोबाइल अंडरस्कोर नेम। डबल क्लिक करके मैं चेक भी कर सकता हूँ, ये देखिए चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, और कैंसिल कर देता हूँ, इसको बाहर निकल देता है। अब यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारा वो डेटा वैलिडेशन सही चलेगा या नहीं, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर फिर डेटा और डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर मैं जाता हूँ लिस्ट के अंदर और यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर मैं लूँगा इक्वल टू मोबाइल और अंडरस्कोर नेम, ये मैंने दिया था ना। अब ओके करेंगे तो ये हमारी लिस्ट आनी चाहिए, ओके। अब ये देखिए नेम का हमारी जो लिस्ट है वो आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हम नेम डिफाइन करते हैं, नेम डिफाइन करने में ही लोग गलती करते हैं, अदरवाइज इसमें बहुत इजी है। तो दोस्तों ये था डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक्सेल को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं विद MIS रिपोर्ट और डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 90 वीडियोस मिलेंगी, हर वीडियो के साथ आपको डेटा शीट, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ताकि आप वीडियोस को देख करके उस पर अप्लाई कर पाएं। और साथ ही साथ आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जिस पर आप कॉल करके मुझसे कोई सी भी, अगर आपको कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, कोई फंक्शन समझ नहीं आ रहा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बैक एंड में भी सपोर्ट मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोर्स हमने दे दिया आपको और आप कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कहाँ जाएं, ऐसा नहीं है। आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, तो आपको मैं उसमें बैक एंड में सपोर्ट भी देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कॉल या व्हाट्सएप पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हम टीम व्यूअर पे लेकर के उसमें जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं डायरेक्टली techgrowplus.com पर, और वहां पर आप जाकर कोर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।